हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये शुभांगी जी की है। और कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम शुभांगी है। दरअसल ये जो घटना है ये मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे दादाजी, जिनका नाम बनवारी लाल था, अभी फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं हैं। 2020 में कोरोना के टाइम पे उनकी उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उन्होंने जब मुझे ये घटना बताई थी, उनकी जो आप बीती जब मुझे उन्होंने बताई थी, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, मेरे पूरे शरीर में सर से लेके और पैर के अंगूठे तक एक अजीब सी झंझनाहट, एक अजीब सी लहर सी दौड़ गई थी। पूरे बदन में ऐसे लगा कि बस बदन बेजान हो गया। इतनी खतरनाक और इतनी खौफनाक घटना जो उन्होंने मुझे बताई थी, तो ये मैं आज आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेके आई हूँ। दरअसल हुआ क्या था, ये जो घटना थी ये तब की थी जब मेरे दादाजी की नई नई शादी हुई थी। शादी को लगभग 1 साल ही हुआ था, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो घटना है ये कितनी पुरानी है। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो उस समय पे खेती बाड़ी किया करते थे, और घर में मेरे दादा और मेरी दादी ही थी। तो वो घर पर ही रहा करती थी और मेरे दादाजी खेती बाड़ी का काम देखते थे। तो एक बार की बात है, दादाजी को खेतों में पानी लगाना था। तो उस टाइम पे जो लाइट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तो मेरे दादाजी ने क्या किया, रात के करीब रात को वो खेतों में पानी लगाने के लिए चले गए। लगभग 8 बजे का समय था। तो वो जो बुग्गी होती है, लकड़ी की जो बुग्गी बनी होती है, उसमें टायर होते हैं, आगे बैल उसमें बुग्गी में बांधा होता है। वो बैल बुग्गी को लेके अपने चले गए थे खेत पे। और लगभग 8 बजे वो घर से निकले थे, और खेतों में पानी लगाते लगाते उनको वहाँ से निकलते समय लगभग रात के 11 बज गए थे। तो दादाजी बताते हैं कि जब वो वहाँ से जा रहे थे, खेतों के बीच से जो रास्ता जा रहा था उससे जब वो बुग्गी लेके जा रहे थे, तो अचानक जो बैल था, जो बुग्गी में बैल बना हुआ था, वो बैल अचानक से चलते चलते रुक गया। मेरे दादाजी काफ़ी कोशिश कर रहे थे उसको आगे की तरफ ले जाने की, लेकिन वो पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि उसने पता नहीं क्या चीज़ देख लिया, और वो आगे कदम बढ़ाने की बजाय जो वो बैल था वो पीछे की तरफ अपने कदम को लेके जा रहा था। तो दादाजी को लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ये किसी चीज़ को देख के डर रहा है, ये किसी चीज़ को देख के घबरा रहा है। वैसे भी दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो जानवर होते हैं उनको ये चीज़ महसूस करने की काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर पावर होती है। तो मेरे दादाजी ने जब ध्यान से देखा, तो उस कच्चे रास्ते पर लगभग 20 से 30 मीटर की आगे कोई एक आदमी खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ में लाठी है, और उसने कोई वाइट कलर की चादर या वाइट कलर का कोई शॉल टाइप का कुछ पहना हुआ है, और उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी। और उसका सर तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने चादर को सर पे करके ऐसे उसने ढका हुआ था। तो दादाजी ने जब वो चीज़ को देखा, तो दादाजी समझ गए कि शायद ये जो बैल है ये इसकी वजह से डर रहा है। और मेरे दादाजी को ये समझते हुए भी देर नहीं लगी कि जो ये चीज़ें होती हैं, ये जो ऊपरी चीज़ें, आत्माएं, छलावे होते हैं, इन चीज़ को देखकर जानवर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और वो इन चीज़ को पहले महसूस कर लेते हैं। तो दादाजी को ये समझ आ गया था कि ये जो कोई भी चीज़ है ये कोई छलावा या कोई इस टाइप की चीज़ है। तो दादाजी ने क्या सोचा कि डर तो रहे थे, अब जो वो बैल था वो भी आगे नहीं जा रहा था। तो दादाजी ने थोड़ा उसके डंडा मार के और उसको लाठी चुभो के उसको आगे की तरफ ले जाने लगे। तो बैल भी बेचारा डरता डरता जो था आगे की तरफ जा रहा था। दादाजी को भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो दादाजी ने थोड़ा ज़ोर से बैल की लाठी मारी, जिससे वो थोड़ा तेज़ भागने लगा। और भागते भागते वो उसने वो जो खड़ा हुआ था वाइट चादर ओढ़े, उसको क्रॉस कर दिया था। क्रॉस करके और बैल भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। लेकिन दादाजी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दादाजी सोच रहे थे कि चलो हमने इसको क्रॉस कर दिया है, अब हम खतरे से निकल चुके हैं, अब खतरा जो है वो टल चुका है। दादाजी को ऐसा लगा, लेकिन दादाजी इस चीज़ से अनजान थे। तो जब वो बैल भाग रहा था, भागते भागते जब उसकी थोड़ा स्पीड कम हो गई थी, तो अचानक से ऐसा लगा कि जैसे आगे से बैल जो बुग्गी थी लकड़ी की वो उठने वाली है, कि कोई चीज़ पीछे की तरफ आके बैठ गई थी, बुग्गी पे पीछे की तरफ बैठ गई थी। तो दादाजी को महसूस हुआ कि बुग्गी में जो है काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया है, और उसको जो बैल था उसको भी लग रहा था कि कोई भारी भरकम चीज़ है जो कि बुग्गी में रख दी गई है इस तरीके से। लेकिन दादाजी ने पीछे मुड़ के देखने से पहले ही उनको पीछे से एक आवाज़ आई। कहने लगे कि अरे भाई साहब, आपके पास एक बीड़ी है?
तो दादाजी एकदम समझ गए कि शायद ये वही इंसान है जो अभी थोड़ी देर पहले जिसके सामने से अभी हमने क्रॉस किया था। दादाजी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने फिर से वो पूछा कि अरे भाई साहब सुनो, आपके पास एक बीड़ी है? तो दादाजी ने बिना पीछे मुंह करे ना में जवाब दिया। कहने लगे नहीं, मेरे पास बीड़ी नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। तो दादाजी से वो फिर कहने लगा, अरे ज़रा पीछे तो मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के तो बात करो, इतने आगे देख के क्यों बात कर रहे हो? लेकिन दादाजी ने साफ मना कर दिया कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो और यहाँ से चले जाओ। दादाजी तो जो थे थोड़ा सा निडर टाइप के इंसान थे। तो इतना कहने के बाद पता नहीं वो कैसे वो आदमी एकदम से वहाँ से पीछे से गायब होके आगे बैल के आगे थोड़ा वहाँ जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही दादाजी ने ये नज़ारा देखा वो एकदम से इतना ज़्यादा घबरा के पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, वो एकदम से बेहोश हो गए। जब सुबह उनकी आँख खुली तो वो मतलब घर पे थे, और घर पे जब वो आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात के समय मुझे कोई आदमी दिखाई दिया और उसने मुझसे बीड़ी मांगी इस तरह से। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने बोला था कि हमने भी एक दो बार कुछ लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया है और वो एक छलावा है। तो अच्छा करा कि तुम मतलब उसके बहकावे में नहीं आए या तुमने उससे बात नहीं करी, इसलिए तुम बच गए, वरना तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता और तुम्हें अपने साथ लेके भी चला जाता। तो दोस्तों ये थी कहानी शुभांगी जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।